अब इसमें लॉजिक क्या है लड़का लड़की का, कि अगर दायां ब्रेस्ट है यानी दाहिना हाथ वाला जो ब्रेस्ट है, अगर उसकी शेप ज़्यादा बड़ी हो बाएं की तुलना में, बायां छोटा हो और दायां बड़ा हो, तो बोला जाता है कि आपको पुत्र प्राप्ति यानी लड़का प्राप्त होगा। यार ये सिम्टम्स आपको लगभग कब मैच करना है, जब आपको प्रेगनेंसी 4 महीने की हो जाए तब। ऐसा नहीं हो कि 1 महीने और 2 महीने में आप ये इस ब्रेस्ट से पता लगाना कोशिश करें, क्योंकि इतना चेंजेस दिखाई देता नहीं है। और बोला जाता है कि जो बायां है हल्का हो ब्रेस्ट, तो बोला जाता है कि इसमें लड़की होगी। पर आखिरकार आपको ये मैं बता दूं कि जो ब्रेस्ट में जो शेप बढ़ती है वो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन जो प्लेसेंटा बनाता है, जो अंडा बाहर निकलता है और बच्चा के निर्माण करता है, प्लेसेंटा होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हमारे बच्चेदानी की दीवार को भी मेंटेन रखता है, और साथ में ब्रेस्ट के अंदर जो दूध बनाने वाली ग्लैंड है उनका भी निर्माण करता है, उनको भी बढ़ाता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म ले तो महिला बच्चे को दूध पिला सके। तो और साथ में ही ये चीज चेंजेस दिखाई देता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट की शेप बढ़ जाती है। उस शेप बढ़ने की वजह से अगर उनमें छोटा बड़ा दिखाई देता है तो उनमें बोला गया है कि लड़का और लड़की होगी। अगर ये सिम्टम्स आपको नोटिस हो रहा है 4 महीने के समथिंग, तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा सिम्टम्स आया था या ऐसा सिम्टम्स है। देखते हैं क्या होता है, या जिन महिलाओं को बच्चा का जन्म हो चुका वो भी ये कमेंट्स कर सकती हैं कि ये रियली वर्क करता है या नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है कि आपने ये भी देखा होगा जो निप्पल होती है महिला की प्रेगनेंसी के दौरान, वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, प्रोमिनेंट यानी बाहर निकली हुई होती है। कुछ महिलाओं की अंदर धंस जाती है, वो एक नॉर्मली नहीं है, अंदर नहीं जाना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट की साइज है ना चारों तरफ से बढ़ती है और निप्पल अंदर की तरफ ऐसा लगता है धंस गई हो, वो क्या है इंक्रीज नहीं होती। बाकी ब्रेस्ट की जो निप्पल होती है जिससे बेबी दूध पीता है उसकी भी साइज बढ़ जाती है, प्रोमिनेंट ऐसे पैना पैना सा आपको महसूस होगा। तो उसमें बोला गया है कि अगर वो प्रोमिनेंट है और आपको वो डार्क काली हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, तो बोला गया है कि आपको लड़का होगा। अगर काली नहीं होती तो लड़की होगा, ऐसी अवधारणा बोला गया। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि ब्रेस्ट जो निप्पल है उसके चारों तरफ एक काला काला आपको घेरा दिखाई दे रहा होगा। ये नॉर्मली सभी के साथ होता है, पर प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखेंगे कि उस काला काला जो घेरा आपके चारों तरफ जो निप्पल के चारों तरफ दिखाई दे रहा है उसके साथ में ही एक और सेकंड दूसरा हल्का घेरा दिखाई देना लग जाता है। नॉर्मली जैसे ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है तो उसके साथ में उस घेरे का एक अलग सा घेरा और बनना स्टार्ट हो जाता है, जो उसके अंदर हमारे सीबेसियस ग्लैंड होती हैं। तो बोला गया है कि वो जो घेरा बनता है, अगर वो दूसरा घेरा बनता है तो वो लड़का होने का बताया गया है। बाकी मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्मली हमारी किताबों में हमने यही पढ़ा है कि वो सेकेंडरी एरियोला बोला जाता है, जो चारों तरफ बनता है हल्का वाला डार्क, तो वो दोनों ब्रेस्ट में होता है, लड़का और लड़की में होता है। पर बोला गया अगर वो बनता है डार्क बहुत अच्छे से विजिबल होता है तो बोला गया है कि आपको लड़का होगा। थर्ड पॉइंट की मैं आपसे डिस्कस करूं कि इसमें जो छोटी छोटी ऐसे लगेंगी कि कुछ छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी ग्लैंड सी है ना, जैसे दाने टाइप के हो जाते हैं और आपको ऐसे स्पेशल दिखाई देंगी, क्योंकि नॉर्मली जब प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो वो बहुत हल्की होती हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है कि हमारा ब्रेस्ट में ये चेंजेस लाता है कि वहाँ ग्लैंड्स बने, जो क्या हुआ कि जब बच्चा दूध पीता है तो वहाँ क्या मॉइस्चर बना के रखे, तो वो ऐसे चिकना चिकना पदार्थ स्रावित करती हैं, जो वो हमारे शरीर की जो स्किन है यानी वो निप्पल के चारों तरफ की स्किन है वो मॉइस्चर बनाए रखे, और जिससे क्या है बच्चा जब दूध पिए तो वो कटे फटे नहीं देखा गया है कि अगर वो ग्लैंड्स की कमी होती है उसमें जिसमें जो सीबम जो ऑयली पदार्थ निकलता है, अगर वो नहीं निकलता तो आपके ब्रेस्ट कटना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। चौथा पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर आपके ब्रेस्ट का नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े हो जाएं, जैसे किसी का 300 ग्राम है तो 400-500 ग्राम स्वाभाविक है, पर प्रेगनेंसी के दौरान वो अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो बोला गया है कि आपको लड़की होगी। अब ज़्यादा बड़े होने से लड़की होगी ऐसा तो नहीं देखा गया कि भाई लड़की में जो हार्मोन होते हैं और महिला के हार्मोन दोनों मिलके ब्रेस्ट की बहुत ज़्यादा
चेंजेज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि ब्रेस्ट प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग नॉर्मली बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है? एक तो मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, दूसरा प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी दौरान हमारे ब्रेस्ट के अंदर भी पानी की एक छोटी छोटी गांठें शिस्ट सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ दूध की हल्की हल्की सी सिस्ट जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और थर्ड पॉइंट आता है कि फाइब्रोड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हल्की हल्की गांठें होती हैं जो दर्द तो नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट की ओवर ग्रोथ होती है। अगर ज़्यादा ही ब्रेस्ट ग्रोथ करने लग जाते हैं तो हमारे ब्रेस्ट में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, जो वैसे नॉर्मली है। इसके लिए कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना कर सकते हैं कि आपकी ओवर ग्रोथ हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट लटक रहे हैं, तो एक तो आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीज़ फैलती है तो आपको पता ही है, जब अंदर कोई चीज़ भरेगी तो बाहर से फैलना स्टार्ट होगा, तो स्किन हमारी कटना, वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाती है। उसमें कोलेजन जो फाइबर होते हैं ब्रेस्ट के, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। टूटेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे प्रेगनेंसी में पेट पे स्कार मार्क आते हैं, तो कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट पे भी स्कार मार्क दिखाई देते हैं बाद में। तो इसके लिए एक तो आप बायो ऑयल यूज कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है कि आपके स्कार मार्क नहीं होंगे, आप पेट पे भी लगाएं और ब्रेस्ट पे भी लगाएं। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप जो नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल है, जो अपने घर पे ही लगाएं और सुबह शाम या 3 टाइम आप आराम से लगा सकते हैं, जिससे वहाँ का स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी। प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। मैं बोलता हूँ कि प्रोटीन आपके बच्चे को भी चाहिए। आपके शरीर में जो स्किन है उसमें कोलेजन फाइबर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर कोई चीज़ खींचोगे तो वो टूटेंगे, और वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, जो रिपेयर हो सकें। इसलिए प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दे। दूसरा, आपकी बच्चेदानी को मजबूत, उसमें भी जो मसल्स होती हैं, जिसको मसल्स बनानी है उसी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में हमें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो टूटेंगे तो उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो प्रोटीन बढ़ा दे, विटामिन्स आप खाएं, और दूसरा आप उसका ऑयल से मसाज, आप बायो ऑयल से कर सके तो ठीक है, नहीं तो कोई भी ऑयल से ज़रूर मसाज करें। और अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है तो आप ठंडे और गर्म पानी का हल्का हल्का सेक भी कर सकते हैं, पर उसके बाद में ऑयल ज़रूर लगाएं। अब लड़का लड़की का तो देखो समाज में अवधारणा है, बाकी हमारी जो बुक्स हैं, साइंटिफिक जो रीजन होता है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रेस्ट को देख के हम लड़का और लड़की का पता लगा सकें। इन बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पढ़ा है। बट समाज में आज ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो ब्रेस्ट हो चाहे बॉडी में बहुत से चेंजेस आते ही हैं, और उनका एक पॉइंट उठा लेते हैं और उनको वीडियो बनाना होता है, जो कुछ भी वीडियो बना के आपके सामने परोस देते हैं। पर अगर वास्तव में ये हकीकत है, अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट्स करें कि हमारे साथ ऐसे चेंजेस मिला, हमें लड़का हुआ, ऐसे चेंजेस मिली तो लड़की हुई। या कई बार रियली में आप खुद ही मैसेज करके बोलोगे कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, और मैं भी यही कहूँगा कि ये सब बकवास है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया हूँ। हाँ, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में जितना आपको केयर की आवश्यकता है, आपके बच्चे की केयर की आवश्यकता है, उतना ही आपके ब्रेस्ट को भी केयर की आवश्यकता है। तो आप उसका केयर कर सकते हैं। यदि आपको तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पहले पता चल जाए कि लड़का है या लड़की है। ये सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब